अभी अफगानियों को सबक सिखाना पड़ेगा, अभी अफगानियों को ये करना पड़ेगा, अभी नहीं अफगानी वहां तो खाना खा रहे हैं, आप लोग जाके उन लोगों को मार के बाहर आ जाओ। हामिद मीर और ख्वाजा आसिफ के बीच में इख्तिलाफ हुआ और दो से तीन हफ्ते फैले, लेकिन हामिद मीर अभी भी कहता है, ठीक है ना, ये जो सोशल मीडिया पे आजकल अफगानियों की मुखालिफत करके लोग ट्रेंड बना रहे हैं कि अफगानी ये हैं, अफगानी वो हैं, अफगानी ये हैं। हामिद मीर एक वाइज साफी है जो किसी का शेड नहीं लेता, सच्चे दिल से और अपनी सहाफत का हक अदा करता है। तो हामिद मीर ने कहा कि चलो भाई आप लोगों को अफगानियों से इख्तिलाफ है, ठीक है ना, आप लोगों को मैं तारीख बताता चलो। हामिद मीर ने कहा अगर आप लोगों को अफगानियों से इख्तिलाफ है तो क्यों आप लोगों ने अपने मिसाइलों के नाम अफगानियों के नाम पे रखे, अफगानी बाशिंदों के नाम पे रखे। आप लोगों को अफगानियों की तारीख का भी पता होना चाहिए। एक ख्वाजा आसिफ ने क्या कह दिया कि मैं एक गाजी और एक मुसलमानों के एक लीडर था, मुसलमानों का एक नुमाइंदा था, उसको लुटेरा कह दिया। ये जो शराबी और ये नशेई लोग, अयाश परस्त लोग आके हमारे, ठीक है ना, हमारे रहबरों को ऐसा कहते हैं, खुद इन लोगों का तो कोई माजी है ना कोई तारीख है। हामिद मीर ने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है कि आप लोग कहते हो कि महमूद गजनवी एक लुटेरा, ये पिलाना है, तो आप लोग क्यों अपने मिसाइलों के नाम महमूद गजनवी और गोरी, आपने कई मिसाइलों के नाम अफगानियों के बाशिंदों के नाम पे रखे। यार आप लोग यानी एक ओहदे पे बैठे हो, आप लोगों को ये मसाइल हल करना चाहिए। आप उसको ये अफगानियों को ये धमकी नहीं दे सकते हो कि भाई हम हमारे पास ये है, हम आपको समझा रहे हैं। आपने तो खुद आपको झूठ यहाँ पकड़ा गया कि आपने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि टीटीपी के इमारत इस्लामिया के लोगों ने मुझे कहा था कि आप अगर 10 अरब रुपया हमको दोगे, 10 अरब रुपया हमको दोगे तो हम टीटीपी वालों को अपने सरजमीन पे बसने देंगे अफगानिस्तान के अंदर। तो आप किसी और टीवी शो में गए थे तो जब एंकर ने आपसे पूछा था कि भाई ये 10 मिलियन का क्या मामला है, तो आपने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बात घुमा फिरा के छोड़ दिया। दोबारा हामिद मीर ने आपको ट्वीट करके टैग करके आपको बताया भाई ख्वाजा से आपकी मैं इज्जत करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ, तो आपने जो बातें मेरी कैपिटल टॉक में की थी आप वही बातें करो। आपने तो मुझे कुछ और बताया, आप इस प्रोग्राम में बैठ के कुछ और कह रहे हो, लिहाजा आप एक मौके पे कायम रहो। तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ी मासूमाना अंदाज से फिर हामिद मीर को टैग करते हुए कहा कि भाई हामिद मीर साहब आप बहुत मासूम हो, तेरे ख्याल से क्या, हामिद मीर को कह रहा है ख्वाजा आसिफ, तेरे ख्याल से क्या ये टीटीपी वाले आपके प्रोग्राम में आके बैठ के कहेंगे कि हमने 10 अरब रुपए की मांग की है पाकिस्तान के वजीर खारजा से या पाकिस्तान के वजीर दफा से? ये तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बात सच है। तो भाई जब सच है तो अपने मौके पर कायम रहो। आप आए दिन अफगानी हमारे भाई हैं। आज ये 1995 नहीं है, ये 85 नहीं है, ये 80 का दौर नहीं है, ये 2025 है। इसमें आप किसी मुल्क के ऊपर कब्जा कर नहीं सकते हो। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई हम अफगानियों को अपने बॉर्डर से धकेल के कुछ इस अफगानिस्तान का हम कब्जा कर लेंगे। सवाल पैदा नहीं होता आज के दौर में कोई मुल्क किसी के ऊपर कब्जा कर पाए। ये पुराने जमाने का दौर नहीं है कि आप एक मारोगे और 2 मारेगा, ये कोई घोड़ों पे आएगा या कोई इस पे आएगा। ये 2025 है, उसके नाखून ले लो। इस पे आप ना पाकिस्तानी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ना अफगानी पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में है, भाईचारा कायम रखो। आप लोग अफगानियों को नीचा ना दिखाओ, अफगानी भी कोई खाम खोम नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों की तहरीक का सबसे बड़ा हिस्सा, आप लोगों की आज़ादी के तहरीकों में सबसे बड़ा हिस्सा अफगानियों का है, पठानों का है। तो आप किस लिहाज से पठानों को या अफगानियों को नीचे दिखा रहे हो? आपको सबसे पहले शर्म आना चाहिए। आप इस मुल्क का एक वजीर दफा हो, आप इस मुल्क के एक नुमाइंदे हो, आप एक ओहदे पे बैठे हो, आपकी बात को लोग सीरियस लेंगे। अगर हमारे जैसे कोई अगर यूट्यूबर अगर कोई बात कर लेगा, इसकी बात तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपकी बात का अहमियत है, क्योंकि आप पाकिस्तान के 24 या 25 करोड़ आवाम की वजीर दफा हो। आपको ये सोचना चाहिए बात करने से पहले कि आप ये बात कह रहे हो कि हम हर कोई आके सोशल मीडिया पे अभी अफगानियों को सबक सिखाना पड़ेगा, अभी अफगानियों को ये करना पड़ेगा, अभी नहीं अफगानी वहाँ तो खाना खा रहे हैं, आप लोग जाके उन लोगों को मार के बाहर आ जाओ। नहीं अफगानी तो ऐसा है ना, आप लोगों को याद होना चाहिए अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। अफगानियों ने इन लोगों को कुत्ते की तरह भगा के अपनी सरजमीन को आजाद कराया, तो आप लोगों की क्या औकात है? आप लोग तो बॉर्डरों पे लड़ने के लिए नहीं जाते हो, आप लोग सरहदों पे बैठते नहीं हो, ये गरीब के बेटे बैठे हो। अगर ये जो आर्मी वाले ना, ये किसी गरीब का बेटा है।
आप लोग किसी दिन जाके बॉर्डर पे गन लेके खड़े हो जाओ बॉर्डर पे, फिर आपको पता चलेगा कि जंगी क्या होती है। लिहाजा मुल्क की हालत खराब ना करो, हर एक बंदा अपनी एक मुस्बतन एक किरदार अदा करे, खाना जंगी ना पैदा करो, ठीक है ना। आप लोग अफगानियों को नीचे ना देखो। अरे कोई आके सोशल मीडिया पे अपने आप को तजियाकार बताता है, हम अभी अफगानियों को ये नमक हराम है, ये है, ये है, ये वो है। क्या हो गया तुम लोगों को? अफगानियों की तारीख तुम लोगों को मालूम है? चले आए अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, पहले अपने मुल्क के अंदरूनी हालत तो ठीक करो, बाद में अफगानिस्तान पे जाके कब्जा कर लो। आपस में हवाम को ना लड़वाओ। तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने आप को थोड़ा टीवी शो पे क्या बैठते तो आप लोगों को पता चल जाता, चंद 10-20 लोग हमको देख रहे हैं तो आप लोग भूल जाते हो अपनी औकात। ना अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता है, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकता है। भाईचारा बीच में कायम रखो। बड़े आए तुम लोग अफगानियों को ताना देने के लिए, वो भी हमारे भाई है, मुसलमान है, कई सालों से हमारे रिश्तेदारियां हैं उन लोगों के साथ, कई सालों से हम लोग आपस में रहते हैं, क्यों हमको आपस में लड़वाते तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए?